फ्रेंड्स नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वंडरमेंट। वंडरमेंट इज इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सक्सेस। विस्मय, अचरज, ताज्जुब, ये जो है तत्व जीवन में सफलता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं, मज़े लेकर करते हैं, हर चीज़ को बहुत ही सुख की अनुभूति करके करते हैं, तो वो कार्य हमेशा जो है फलदायी होता है। हमेशा जो है विस्मय बोध, एक अबोध बालक की तरह जिस प्रकार से वो जो है खेलना स्टार्ट करता है, गिरता है, कूदता है, संभलता है और हर चीज़ को एंजॉय करता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, अगर कोई क्रिकेट का मैच हो, अगर उसका परिणाम पहले से ही तय हो कि ये अमुक टीम जीतेगी, तो क्या आपको मज़ा आएगा? अगर आपको पता हो कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पहले से पता हो, आप चाहे पढ़ो लिखो चाहे ना करो, लेकिन आप जो है टॉप करोगे, तो क्या आपको मज़ा आएगा उसकी प्रिपरेशन में? संभव ही नहीं है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इंजॉयमेंट जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ही आता है। यानी कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल जो चीज़ें होती हैं उनका इंजॉयमेंट करना चाहिए, तभी हम ग्रो जो है कर पाते हैं। अगर हम अप्रत्याशित चीज़ों के लिए डर का भाव रखेंगे कि मतलब डरते रहेंगे कि अरे यार अब आगे क्या होगा, तो फिर ज़िंदगी में मज़ा नहीं है। ज़िंदगी में मज़ा तभी है जब अप्रत्याशित चीज़ों के प्रति हम विस्मय बोध, जैसे एक अबोध बालक रखता है कि हर चीज़ को जानने की असीम उत्कंठा, इसको भी जाने उसको भी जाने, तो ये भाव जब होगा तो हमारा जो है सफलता अवश्यंभावी होगी और सफलता का मार्ग जो है हमेशा खुशियों से भरा होगा। तो फ्रेंड्स, एक होता है जॉय और एक होता है प्लेजर। जॉय जो होता है आनंद होता है, वो आंतरिक आनंद है। यानी कि अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने अपने कर्म के प्रति हम सजग हैं और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत में भी आपको इंजॉयमेंट आएगा, जॉय आएगा। जॉय मीन्स क्या होती? आंतरिक प्रसन्नता होती है। आंतरिक प्रसन्नता होती है कि उसमें हाँ, ये हमारा कार्य हो रहा है और हम अनप्रडिक्टेबल भले ही चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, लेकिन हम सही ट्रैक पर हैं, तो होता है जॉय, वो इंजॉयमेंट होता है। और एक होता है प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या होता है? प्रसन्नता होती है। कई बार क्या होता है, लोग गलत कामों से भी प्रसन्नता हासिल कर लेते हैं। मीन्स व्यसन हो गए, कोई ड्रिंक कर रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई पान मसाला खा रहा है, या आलस में पड़े हुए आराम कर रहे हैं। तो देखिए, जॉय जो है, जो आंतरिक प्रसन्नता है, वो वरेण्य है। मतलब उसका ही हमें प्रश्रय लेना चाहिए, ना कि प्लेजर का, जो बाद में हमको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो प्लेजर जो है त्याज्य चीज है, लेकिन जो है जॉय, जो आंतरिक प्रसन्नता की चीज है, वो हमेशा हम हमेशा साथ लेकर चलने वाली है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, होता है स्वामी सुखबोधानंद जी का एक ने अपने एक प्रवचन में बताया था कि विस्मय योग भूमिका जो है, शिव सूत्र में विस्मय योग भूमिका के विषय में बताया गया है। तो उसमें वो जो है क्या कहते हैं कि बेसिस ऑफ लाइफ शुड बी वंडरमेंट। यानी कि हर चीज में आपको जो है इंजॉयमेंट के साथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी का सामना करना चाहिए, और हमेशा जो है वंडरमेंट के साथ, मीन्स अचरज के साथ, आश्चर्य के साथ, ताज्जुब के साथ, जैसे कि एक बच्चा करता है जो बिल्कुल निर्दोष होता है, उसके अंदर कोई छल, द्वेष, कपट, दंभ नहीं होता है। तो मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को इंजॉय करते हैं। और अगर हर चीज़ आप जो है
उस दृष्टि से नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है कि हम केवल गिल्ट फील करते हैं, यार काश ऐसा नहीं होता, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे जब लाइफ है तो अनसर्टेनिटीज आएंगी। अब जो है अनसर्टेनिटीज ही, जब हमारे सामने कोई चीज़ निश्चित नहीं है, हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल है, तो उसको भी हम इंजॉय करके उसका सामना करेंगे, तभी हमारी सफलता 100% निश्चित होगी। उसमें कहीं कोई शको शुबहा नहीं कि मतलब जो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, हमें इंजॉय करना चाहिए। अब जैसे कि एक चीज़ होती है कि आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपका एल्डर ब्रदर है, अगर आपको डांट रहा है कोई गलत काम के लिए, तो उसको भी आपको इंजॉय करना चाहिए कि हमारे कोई है, तभी तो हमें वो सही रास्ता बता रहा है। हमें ऊपर वाले का, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्या धन्यवाद करना चाहिए कि हमें हमें गलत राह पर भटकने से बचाने के लिए हमारे पास बड़ों का आशीर्वाद है। अब ऐसे ही मित्रों, अगर देखो हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं, हमारी आंखें अच्छे से देख पा रही हैं, तो हम इस खूबसूरत संसार के कण कण और क्षण क्षण को देखकर आनंद ले रहे हैं। हमारा हमारा लीवर काम कर रहा है, हमारी किडनी काम कर रही है, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हमारे पैर काम कर रहे हैं, तो उस प्रभु का थैंक यू कहना चाहिए हर चीज़ के लिए, और उसको एंजॉय करना चाहिए। तो मित्रों, ये चीज़ होती है कि मतलब समस्याएं किसके सामने नहीं आती, समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं। तो एक वो जो है कहावत है ना कि आता सब कुछ है, लेकिन ज्ञानी जो है उसको हंसकर झेलता है और अज्ञानी उसको रोग के झेलता है। मीन्स समस्याएं हर किसी पे आती हैं, लेकिन वो आपका दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण है कि उसे विस्मय भाव से लेकर उसको हास परिहास में टालते हैं, आनंद से उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एंजॉय करते हैं, या फिर आप सर पकड़कर माथा पीटकर यार ये हमारे साथ ही क्यों होता है, हर समय गिल्ट की भावना से आप अपने को कोसते रहते हैं। ये चीज़ हमेशा त्यागने योग्य है। आपको बिल्कुल निर्दोष बच्चे के समान, मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कोई छल द्वेष कपट की भावना नहीं रहती, और वो जिस प्रकार से चीज़ों को एंजॉय करता, गिरता है, संभलता है, मिट्टी लगती है, फिर झाड़ के खड़ा होता है, अपने दोस्तों से खूब जो है झगड़ा लड़ाई भी कर लेता, मारपीट भी कर लेता, और मित्रों 15 मिनट भी नहीं बीतते हैं और वो आके उनके साथ फिर खेलने लगता है। ऐसे ही लाइफ है, कोई हर चीज़ को मन से लगा के नहीं रखना चाहिए, चीज़ों को लाइट वे में लेकर एंजॉय करके लाइफ को गुजारना चाहिए। अब ऐसे ही मित्रों क्या होता है कि अगर अब होता है कि कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता जब तक आप उसको ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते, यानी कि अलाउ नहीं करते। अगर आपकी नज़रों में आपका सम्मान है तो आप जो है, आपको कोई भी छोटा महसूस नहीं करा सकता। और एक चीज़ और होती है मित्रों, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। कोई भी छोटे से छोटा कार्य भी संपूर्ण मनोयोग कंसंट्रेशन से करने वाला ही जो है हमेशा सफल होता है। आप सोचो, एक एक ईंट मिलकर ही एक विशाल भवन की परिकल्पना को साकार करती है, कोई एकदम से बिल्डिंग नहीं बन जाती है। तो यानी कि आपके जीवन को बनाने के लिए, यानी कि सफलता को पाने के लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स एक एक ईंटों का कार्य करते हैं। इनसे ही एक विशाल बिल्डिंग आपको बनानी है और वही आपकी परिकल्पना को साकार करेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है वंडरमेंट इन लाइफ बहुत ज़रूरी है। हमेशा ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एंजॉय करिए
और जीवन के राहों का मजा लीजिए। रास्तों का अपना मजा होता है। ये राहें जो होती हैं, हर अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो आपकी राहों में आती है उसको फुल्ली इंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए। थककर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसी वंडरफुल जेस्चर के साथ आज की बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद और कल किसी और टॉपिक पे बात होगी। थैंक यू।